मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अब बारी आ गई है प्रथमोक्षम सम्यक की। क्योंकि वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, कालांतर में वही इसका पात्र होता है। और प्रथमोक्षम सम्यक जब होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं। वो संक्षेप में उन्होंने 5 लब्धियों का स्वरूप दिया, जिसमें से हमने करण लब्धि के जो 3 भाग हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 करण के बारे में कल अपन पढ़ रहे थे। तो उसकी समाप्ति पर कैसे कैसे परिणाम जीव के होते हैं, अब वो अपन ने कल जाना। उससे अपन आगे चलते हैं अभी। हाँ, इस प्रकार देखो अपन यहाँ पढ़ा था। उसके पहले बहुत सारा जो जब ये प्रक्रिया चल रही होती है करण लब्धि की, तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, है ना। एक सेकंड। घटनाएं घटित होती हैं वो अपन ने पढ़ा कि कैसे वो अनुभाग कांडक घात होता है, स्थिति कांडक घात होता है। अर्थात वो जैसे एक के बाद एक रॉकेट दागे जाते हैं या विस्फोट होते हैं, उस तरह से ये स्थिति कांडक घात के द्वारा थोक के भाव में स्थिति कम होती है और अनुभाग कांडक घात में अनुभाग कम होता चला जाता है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों की निर्जरा के योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा। उन्हीं भावों के कारण, उन्हीं भावों के लगातार बने रहने के कारण न केवल स्थिति और अनुभाग उन कर्मों का घटता है, बल्कि गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा कर्मों की बहुत सारी प्रकृतियों की निर्जरा भी हो जाती है, सत्ता से हट जाती है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो उस काल में ही होने लगते हैं। सर एक चीज है। हाँ। ये लिखा हुआ है इसमें, आप जो बता रहे हैं, तथा उससे छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाव को घटाता है। हाँ, तो ये सारी घटनाएं तो एक ही अंतर मुहूर्त में होती हैं, फिर एक एक अंतर मुहूर्त अलग अलग से क्यों बताया? ये बता रहे देखो, एक अंतर्मुहूर्त टोटल 48 मिनट्स का मैंने आपको बताया था मैक्सिमम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 48 मिनट से के अंदर होने वाले जो अंतर्मुहूर्त है, 1 मिनट, 1 मिनट का अंतर्मुहूर्त भी अंतर्मुहूर्त में ही आएगा। अच्छा, उसका जो भी उसके अंदर घटनाएं होती हैं, हाँ। वो उनके छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, वो भी हाँ, अंतर्मुहूर्ति कहलाते हैं। खिलाते हैं छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त, छोटा अंतर्मुहूर्त, ये तो दीर्घ अंतर्मुहूर्त है जो 48 मिनट्स वाला। मतलब दैट इज द अपर लिमिट ऑफ 48 मिनट्स टोटल। करेक्ट, 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 करेक्ट। ओके, ओके, क्लियर। उससे छोटे एक एक अंतर्मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, सो अनुभाग कांडक घात। आप इस पूरी प्रक्रिया को जरा विचार करके देखें तो मतलब कैसे कमाल हो रहा है। जो अनादि काल से मेरे कर्म स्थिति में हट करके बने हुए थे, मतलब ढीठ कर्म थे जो जाते ही नहीं थे, वो कर्मों में कैसे पिघलन हुई, कैसे वो कर्म जो है गलत होने लगे, और उनकी आयु स्थिति वो कम होते होते बहुत सारे कर्मों की निर्जराएं भी हो गई, जो
ये पंचलब्धि जब आप कभी पढ़ें, घर पे भी चाहें तो पढ़ें, इसमें जो पूरी प्रक्रिया का वर्णन है, तो आप बहुत रोमांचित हो जाएंगे। जैसे अपन कोई उपन्यास पढ़ रहे हो या कोई साइंस की किताब पढ़ रहे हो कि पेट्रोलियम को जब का शुद्धिकरण किया जाता है, तो कैसे रिफाइनरी में, तो कैसे एक के बाद एक अशुद्धि निकलती चली जाती है। पेट्रोल की प्राप्ति करना है तो ऊपर ऊपर से बहुत सारी अशुद्धियां निकलती चली जाती है, पूरा प्रोसेस है। उसी तरह से इस प्रोसेस में एक एक अंतर्मुहूर्त में इस तरह की विचित्र घटनाएं होती हैं, जो कि सम्यक दर्शन दिलाने के साथ ही पूरी होंगी। तो देखो यहाँ क्या हो गया, गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों की निर्जरा के योग्य करता है। सो गुण श्रेणी निर्जरा है, गुण श्रेणी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी थोक के भाव। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहां होता है। जो अपूर्वकरण का जो काम चलता है, वहां पर वो गुण संक्रमण होता है। गुण संक्रमण के मतलब क्या है कि जो पाप प्रकृतियां हैं वो बदल जाती हैं पुण्य प्रकृतियों में, और दूसरी प्रकृतियां दूसरी प्रकृतियों में बदलती हैं, उसका भी विश्लेषण कभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे तो खिल जाती हैं, तो उनको परिवर्तन की जरूरत नहीं, सीधी निकल जाती। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण होता है, उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात में भाग है। ये टोटल प्रोसेस अनिवृत्तीकरण का हुआ, ये एक छोटा सा अंतर मुहूर्त में ये सब निबट गया, अनिवृत्तीकरण पूरा निबट गया। अब उससे बोल रहे हैं जो अनवृत्तीकरण है वो, उसके पहले अपूर्वकरण हुआ था, तो अपूर्वकरण के मुकाबले में ये एक संख्यात में भाग बराबर ही है। अधःकरण का असंख्यात्मा भाग अपूर्वकरण में लगता है टाइम, और अपूर्वकरण का भी संख्यात्मा भाग जो है वो उतना समय अनवृत्तीकरण में लगता है। मतलब कितने कम टाइम है, सेकंड्स तो बड़े बड़े होते हैं उससे भी पहले। जो अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात उदय आने योग ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है। अब अनिवृत्तीकरण के तुरंत पश्चात क्या है, सम्यक दर्शन होना है। तो सम्यक दर्शन होना है तो व्यवस्था ये करनी है कि जब मैं वहां जाऊं, देखो आप जो लोगों की लड़ाइयाँ होती है ना, वार होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि किसी को अंदर घुसाना होता है तो वो कवरिंग फायर करते हैं, कि जिस समय वो फायरिंग चल रही हो उस समय वहां कोई दुश्मन ना हो, जिससे इनको अंदर घुसने में आसानी रहे। तो यहाँ जो अनिवृत्तीकरण के तुरंत बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होना है, तो ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसे कोई परमाणु ना हो कर्मों के जो सम्यक दर्शन से मुझे रोक दें। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात उदय आने योग ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है ना। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है, तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। वो क्या करते हैं, जो परमाणु अभी उदय में आने वाले थे उनको, उनकी स्थिति बदल देता है कि वो बाद में आएंगे। और अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण का मतलब क्या है, गैप बनाना, कि जिस समय जो स्थिति चल रही है उसके बाद में, चूंकि कर्म निरंतर उदय में आते रहते हैं, निरंतर बंद होते हैं, निरंतर उदय में आते हैं, निरंतर मतलब प्रति समय। तो ऐसा काल क्रिएट हो जाता है कि कुछ समय तक वो कर्म जो उदय में आ रहे थे मिथ्यात्व के, वो नहीं आएंगे। तो वो एक गैप तैयार हो जाएगा। मेरी वर्तमान दशा है जहां मैं अभी स्थित हूँ, जहां मैं अभी अनिवृत्तीकरण के भाव द्वारा उन कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ, और भाव निर्मल बने हुए हैं। अब भाव निर्मल बने होने के बावजूद भी अगर मेरा कर्म मिथ्यात्व कर्म कोई उदय में आ गया, तो मेरे भावों की श्रृंखला टूट सकती है। लेकिन प्रकृति ने उस काल में उस श्रृंखला को नहीं तोड़ने दिया, ऐसा व्यवस्था हुई, और उस व्यवस्था के कारण अनिवृत्तीकरण के तुरंत पश्चात आने वाले मिथ्यात्व कर्म नहीं आए, और उनको फ्रीज हो गए वो, जैसे कील दिए जाते हैं ना, वो वहां उस दशा में उपशम हो गए। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं, उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है।
क्या है कि जो कर्मों की जो पंक्ति चली आ रही ना, तो ऊपर के कर जैसे बादल हैं, मान लो मल्टी लेयर के बादल हैं, तो उसमें एक बादल नीचे के लेयर वाले बरस गए, फिर दूसरी जो ऊपर के जो लेयर वाले थे वो नीचे आ गए, वो बरसे। ऐसे लगातार बारिश होती। उसी तरह से ये जो कर्मों का उदय है वो ऐसे लेयरबद्ध चलता। तो मगर यहाँ ये क्या क्या बन गया, अंतरकरण द्वारा, अंतरकरण माने गैप बनाने द्वारा, अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं, अभी वाले तो नहीं आ रहे हैं उदय में, लेकिन उसके ऊपर रहने वाले वो कूद पड़ेंगे तो उनका भी उनको उदय के अयोग्य बनाता है, वो भी उदय में नहीं आते। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तीकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था, उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। है, ये वो बताते हैं ना, पिस्तौल में गोलियां भरी छह, छह की बजाय तीन ही भरी, या एक ही भरी, और वो घूमती है ना रिवॉल्वर, तो उसको घुमाया तो दूसरे में कोई गोली थी नहीं, तीसरे में गोली नहीं थी, खाली थी, तो कैसे आएगी, मैगजीन खाली थी। तो यहाँ वही कह रहे हैं, निषेक नहीं है इसलिए वो वहां पर उदय में आएंगे नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। हम्म? हमको अभी क्यों नहीं जो सम्यक दर्शन हो रहा, क्योंकि लगातार मेरे जो मोहिनी कर्म के या मिथ्यात्व कर्म के जो कर्म पुंज हैं, वो लगातार उदय में आ रहे। अनादिकाल से मैंने 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम स्थिति वाले कर्मों का निरंतर बंद किया, एक पल भी रुका नहीं, तो इसलिए उदय भी निरंतर आ रहा है, जिसके कारण मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व का उदय अगर थोड़ा देर भी रुक जाए, हम बोलते भाई साहब बहुत बारिश हो रही कैसे जाए, अगर एक 10 मिनट ये बारिश रुक जाए तो मैं अपना फला काम कर लूं, तो ये वो दशा है कि उतनी देर के लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, तो नहीं होने से प्रथमोपसम सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त मोहनी और मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है, तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। तो देखो, ये जो ये जो पुस्तक है वो इनकी पंचलब्धि, उजला शाह की, तो कल बाबूजी पूछ रहे थे ना, तो इसमें से मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो मिथ्या के कैसे तीन टुकड़े होते हैं। कल वो बोल रहे थे तीन टुकड़े किस तरह, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट हो जाता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। एक बार आप सम्यक से, क्योंकि वो अंतर मुहूर्त तक रहता है उपशम सम्यक, उस अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में तो ये पूरी प्रक्रिया निपटी आपकी अधकरण अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण की, और उसके बाद जो सम्यक दर्शन हुआ वो भी एक अंतर मुहूर्त तक रहने वाला है, क्योंकि आपने व्यवस्था, वो जो गैप क्रिएट किया है वो इतना है कि आपको एक अंतर मुहूर्त तक आपको सम्यक में बनाए रखेगा। उस एक अंतर मुहूर्त में जीवों ने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का स्वाद चख लिया, वो उस तरह का उस लेवल का जो शुद्धोपयोग होता है, जिसके द्वारा आत्मा की अनुभूति प्रतीति भले ही थोड़े से समय के लिए हो जाती है। फिर बोल रहे हैं कि अगर वो, और उसके बाद में जैसे ही काल समाप्त हो जाता है, वो कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट होता है। वैसे तो क्या है, सभी जीवों का जो उपशम सम्यक दर्शन हुआ पहली बार, उस उपशम सम्यक दर्शन का काल ही एक अंतर मुहूर्त है, उसके पश्चात वो छूटने ही वाला है। लेकिन छूटने से पहले, जैसे हम कोई
पेड़ पर से गिरने वाले हैं या कोई ऊपर की मंजिल से नीचे गिरने वाले हैं, तो रास्ते में कोई पेड़ की डाली पकड़ ले या कोई और कोई उसको सहारा मिल जाए, तो वो गिरने से रुक जाता है। लेकिन समय आने पर उपशम सम्यक दर्शन छूटने की संभावना पूरी पूरी रहती। अभी देखो आगे क्या है। तथा कोई जीव सम्यक पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। आप कहोगे जब ऐसी दशा होनी तो फिर प्राप्त करने का फायदा क्या? एक अंतर्मुख तक सम्यक दर्शन लेके हम क्या कर लेंगे? है, लेकिन सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के बाद, जैसे मैंने आपको कल बताया, आपको एक मोहर लग गई, सील लग गई कि आप योग्य हैं, आप में ऐसी योग्यता है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार अपनी परीक्षा में निकलने के बाद भले ही आप किसी भी कारण से फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाए, तब भी थोड़े काल के पश्चात अवश्य ही आप वापस सम्यक में लौटेंगे। उसकी प्रक्रिया क्या है, वेदक सम्यक क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो। वो चेले को बहुत चिंता हुई कि इतनी मेहनत से तो हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आपने उसके कितना सारा जो है वो प्रोसेस बताया, और आप बोल रहे हैं कि कोई कोई जो है मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? ने प्रश्न किया, परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था। आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर मैं किसी चीज की परीक्षा करके उसको भाव भाषण करता हूं तो वो परमानेंट हो जाता है, तो यहाँ भी तो मैंने परीक्षा की थी, तो ये कैसे छूट रहा? समाधान दिया, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार है। अपन को कोई चीज समझ में आ गई अच्छे से कि भैया संसार में जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, इस बात पे पक्की श्रद्धा आ गई है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पाप कर्म कर रहे हैं प्रत्यक्ष में, लेकिन उनका बुरा नहीं होके अच्छा ही होता चला जा। तो मुझे इस बात पर संदेह होने लगता है कि ये ऐसा है कि वैसा है। मैं तो अभी तक ऐसा मान रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मेरा वो श्रद्धांश डगमगाने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा, किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा ना जाने किस प्रकार है। हाँ, या तो मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे कि ऐसा है कि ऐसा है, यही पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो। अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई। जैसा उसमें लिखा है आपके जो दस लक्षण पूजन में, ज्ञानद राय जी ने कहा कि चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। बोले ध्यानद राय जी ने तो लिखा कि चोरों के पुर नहीं बसते, आज तो चोरों की बस्तियां बनी हुई है बड़ी बड़ी, चोर बाजार प्रसिद्ध है, चोरों की महल अट्टालिकाएं बनी है, जो जो सबसे बड़े चोर हैं उनकी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो हमें तो जैसे हमें संदेह हो जाए कि ये कुछ जमा नहीं मामला, ये सिद्धांत में कुछ गलती है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये सामने के उदाहरण देख के तो मुझे मेरा विश्वास डगमगा गया। तो मैं क्या करूंगा, या तो उसके विपरीत सोचूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो ज्यादा करप्शन करता है वही सुखी रहता है। फिर मेरा मन नहीं मानता कि नहीं ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, सच में तो ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। ऐसी स्थिति हम सबके हमारे सामने से गुजरेगी, बहुत बार गुजरेगी। उसका रीजन क्या है कि वो जो उसका जो एनालिसिस है वो हम भली भांति नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चोरन के पुर ना बसे का अर्थ क्या? कि चोर जो है, जो करप करने वाले हैं, जो कपट आदि के द्वारा धन कमाने वाले हैं, वो बहुत शीघ्र ही किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उसमें लिखा ना, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर नावस है, सरल से उसके बाद बोलेगा, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे। हैं? हम तो हो गया, भय त्याग दूध बिलाए पीवे, आपदा नहीं देखता। मतलब
जैसे बिल्ली जो है वो उसमें मुंह डाल देती है कि इसमें फायदा ही होगा, उसे पता नहीं कि आगे उसका सिर फंसने वाला है। उसी प्रकार से वो जो चोरों के पुरनावसे का मतलब ऐसी जो नगरी है जिसमें शांत स्वभाव वाले लोग, निरापद रूप से रहने वाले लोग, ऐसे लोगों की बस्ती ही बनती है। जो कुत्सित कार्यों में दक्ष हों, उनको किसी ना किसी शंका से वो सदा भयभीत बने रहते हैं। और भयभीत रहना जो है वो कुरों का होना ना होना एक जैसा है। हम अपने घरों में रहना चाहते हैं क्योंकि वहां शांति है। इसी तरह से वो जो बड़े बड़े अट्टालिका में रहने वाले चोर आदि हैं, जिनके मन में बहुत छल कपट है, उससे धन कमाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए रहते हैं। तो वो जो शांति जो उत्कृष्ट नागरिकों के अंदर होती है वो उनको कभी मिलती नहीं। उसको और भी गहराई से कभी एनालिसिस अपन कर सकते हैं। सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल सही है, हमारे समझ में नहीं आया वो अलग बात। तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी। पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा ना जाने किस प्रकार, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई, और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि ये सब गलत बता दिया है, क्योंकि मेरे सामने तो जितनी घटनाएं हैं, उनसे कहीं ये सिद्ध होता नहीं है। इसलिए मेरे तो संदेह क्या विश्वास ही हो गया है कि जो शिक्षा मुझे दी गई थी वो गलत, अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हो जाता। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। देखो ये बहुत ध्यान से समझना, इसमें न केवल सम्यक छूटने की बात है, बल्कि सम्यक बनाए रखने वालों की भी बात है। और हम लोगों की जो भूमिका है, हमारे जो निरंतर भाव आते हैं, कभी हमें बड़ी श्रद्धा हो जाती, कभी नहीं होती, कभी हम फिर से उन्हीं शंकाओं में डूब जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। ये क्या बोल रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर तो हमने बताया, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस चाहिए कि कैसे होता होगा, अभी प्रतीति थी अब नहीं है, फिर हो गई फिर चली गई, तो ये जो पूरा इसका सीक्वेंस है वो केवल ज्ञान गम्य है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। हमको खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा, छद्मस्त यानी हम अल्प ज्ञानी हैं, हमको ही नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरे भाव कब कैसे थे और फिर कैसे हो गए और क्यों हो गए। तो उनके एक बार उसे पता ही नहीं हुआ, ऐसा अभी मन में ऐसा विचार आया, तो पहले आया था, जैसे पहले तो नहीं आया था, अचानक से एक अच्छा विचार आ गया।
तो उसके पीछे वो जो कर्मों का जो उदय आदि है, वो पूरा उसके बैकग्राउंड में चलता है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्तु का को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में कहा। जो अभी सातवें छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, आपने देखा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पहले से ही नियम संयम धारण किए हुए हैं लेकिन सम्यक नहीं हुआ था, अर्थात पहले गुण स्थान में थे, किसी काल में उनका जो है ये सम्यक्त का जो माहौल बन गया, तो पहले गुण स्थान से वो सीधे सातवें गुण स्थान में पहुंच सकते हैं। पहले से चौथे में तो सभी पहुंचते हैं, सातवें में पहुंच सकते हैं, और सातवें से नीचे भी आकर के चौथे गुण स्थान में भी आ सकते हैं। उन्हें मालूम नहीं पड़ता, सम्यक तभी भी बना हुआ है, लेकिन वो फिर से जो है छलांग लगती है तो फिर सातवां गुण स्थान आ जाता है। ये केवल ज्ञान गम्य है। अभी आगे अपन और बताएंगे कि जो मुनि संघ है, मुनि संघ में होने वाले किसी मुनि को सम्यक तो छूट गया, तो अपन उनको द्रव्यलिंगी मुनिराज कहने लग गए। द्रव्यलिंग तो सबका ही होता है, क्योंकि उनका भावलिंग छूट गया, अर्थात वो गुण स्थान से च्युत होकर के पहले गुण स्थान में आ गए, लेकिन तुरंत प्रभाव से वो वापस वहां स्थापित भी हो सकते हैं चायोक्षमिक सम्यक के द्वारा, जो वेदक काल में होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, इसे उपन्यास की तरह इसको बहुत इंटरेस्ट लेकर के जानिए, क्योंकि ये मेरा बहुत काम का विषय है। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी पर्याय गंवाने के लिए तैयार हूं, दांव पर लगा दूंगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत अच्छे से। इस प्रकार जो सम्यक्त से भ्रष्ट हो, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक प्राप्त हो गया, तो सम्यक प्राप्त होने के बाद में अब अगर वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो चूंकि एक बार उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इसलिए उसका अनादिपना समाप्त हो गया। अनादि काल से मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना, तो अब वो अनादि का संबंध टूट गया, अब शादी हो गया। मतलब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, और होने के बाद फिर मिथ्या दर्शन में आ गया, तो मेरा अनादि का क्रम टूट गया, और अब मैं क्या कहलाता हूँ? सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मुझे सम्यक तो होके चुका है। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त पांच लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। तीन प्रकृतियां कौन सी थी, कल बाबू जी पूछ रहे थे ना, ये मैं आपको इसमें से पढ़ के समझा। इसमें जो उज्ज्वला शाह जी के प्रथमोपशम सम्यक्त है पंचलब्धि पुस्तक में, उसमें प्रथमोपशम सम्यक का एक टॉपिक दिया है। सबके पास जिनकी किताबें मंगवाई थी, जिनके पास हो वो थोड़ा सा खोल के रख लेना। उसमें क्या दिया है? पूर्व में मिथ्यात्व का जो अनुभाग था, उसके हजारों अनुभाग कांडक धात द्वारा अनंतवा भाग अनुभाग शेष रहता है। उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग उससे भी अनंतवा भाग होता है, जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। और उससे भी जिन परमाणुओं का अनुभाग अनंतवा भाग रहता है, वे सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। इस तरह मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर एक मिथ्यात्व प्रकृति में से तीन प्रकृतियां बनती हैं। तीन टुकड़े का बात कर रहे थे ना, कौन कौन सी तीन टुकड़े हैं? मिथ्यात्व में से पहले टुकड़े का नाम भी मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसे ही कहते हैं कि प्रथमोपसम सम्यक के काल में मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये तीन टुकड़े होने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अपन आगे पढ़ेंगे।
ये तीन टुकड़े आ गए कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का मतलब मिश्र, दोनों का मिला जुला रूप। पहला तो मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरी प्रकृति है सम्यक प्रकृति। ये तीन टुकड़े हो जाते हैं किसके? मुनि कर्म का, जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, उसके तीन टुकड़े इस काल में होते हैं। तो तीन टुकड़े होने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिखा है, जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त पांच लब्धियां होती हैं। विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक भी होता है ना। ये तीन प्रकृतियां बन गई उस काल में जब सम्यक होने जा रहा है। लेकिन तीनों प्रकृतियों को मैंने कील दिया, फ्रीज कर दिया, और मुझे सम्यक दर्शन, ठीक है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक तो होता, अथवा किसी के सम्यक तो मोहनी का उदय आता है। तीन थी ना, बीच वाली प्रकृति सम्यक मोहनी, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक ही होता है। तीन वाली थी ना, मिथ्यात्व तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है। तो उसको जो सम्यक वाली जो है प्रकृति का उदय आया, बाकी ना तो मिथ्यात्व का आया, ना वो सम्यक मिथ्यात्व का आया। तो तीसरी कौन सी उदय में आई? सम्यक प्रकृति। अगर वो आई तो क्या होगा? दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक भी हो जाता। यानी सम्यक छूटा नहीं, टूटा नहीं, सम्यक तो बना रहा, भले ही वो उतना निर्मल ना हो जो प्रथमोपशम सम्यक के काल में हुआ था, लेकिन सम्यक छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ नहीं, मिश्र वाली सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय हुआ नहीं, दोनों ही कीलित हैं, फ्रोजन है अभी भी। और जो उदय में आई वो कौन सी है? वो अच्छी वाली आई, सम्यक प्रकृति उदय में आई, जिसके कारण से मेरा सम्यक तो छूटा नहीं। तो क्षयोपशम सम्यक के बारे में समझना आप, जो दीर्घ काल तक सम्यक चलता है क्षयिक सम्यक के अलावा, वो कौन सा सम्यक होता है? ये क्षयोपशमिक सम्यक, जिसकी अवधि 66 सागर तक की है। एक अंतर्मुख से लेकर 66 सागर तक वो क्षयोपशम सम्यक टिक पाता है। तो और भाई वो साहब ये बात पूछना था यहाँ पर, हाँ। ये तो जब 66 सागर तक ये मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति दोनों से उपसमय रहती हैं। हैं 66 सागर तक ये मिथ्यात्व और मिथ्यात्व और सम्यक 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 मिथ्या, हाँ। हाँ सम्यक मिथ्यात्व, ये हम्म, दोनों जो प्रकृतियां हैं, दोनों टुकड़े हैं, ये उपसमय बने रहते हैं हमेशा। यस, यस, इतने बने रहेंगे। 66 सागर तक। बिल्कुल, अच्छा 66 सागर तक बने रहेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है। आपको डर लग रहा होगा कहीं ऐसे नहीं बीच में निकल के आ जाए। आ सकते हैं, आ हाँ। सकते हैं, तो इसी का डर रहता है ना, स्वयं तो अरे वही कह रहा था। देखो, सम्यक दर्शन के बाद तो भय वैसे ही समाप्त हो जाता है। निशंक निकांक्षित आदि गुणों का धारी, ये तो सम्यक के गुण हैं, इसलिए उसे वो निशंक हो जाता है। अच्छा जो कुछ होना है अपने आप हो तो हो, ना हो तो ना हो, किसका भय? तो देखो, अभी अपन छाई जो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें आप देखो प्रकृति मेरी कैसी मदद करती है, जबरदस्त मदद करती है। कि अगर किसी काल में उपशम समय छूट भी जाए, तो एक वेदक काल होता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उतने काल के बीच में फिर से आपको जो है छाई छाया उपशमिक सम्यक तो हो जाए, छूट जाए, फिर हो जाए। उतने काल में, जब तक कि वो वेदक काल है, वो उस वेदक काल का एक समय है, उस बीच में आपको कई कई बार सम्यक छूट जाए और फिर हो जाए। भाई साहब, वेदन काल किसे कहते हैं? वेदक काल मैं बता रहा हूँ कि जो एक काल होता है, समय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उतने काल तक ये प्रक्रिया चल सकती है। उपशम सम्यक से निकलने वाला जीव उतने काल में कभी भी क्षय उपशमिक सम्यक प्राप्त कर सकता है, पुनः पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर वो काल निकल गया और उस काल के निकलने तक वो
क्षायोग सम्यक सम्यक्त में नहीं आया, तो फिर वो जो है वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है पूर्ववत। लेकिन बहुत चांस मिलते हैं। ठीक है सर, देखो मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, चिंता मत करिए। अपन ने जो पढ़ा था उसको मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त तो नहीं, पर वेदक या क्षयोपशम सम्यक्त तो प्राप्त कर सकता है। वो कितनी बार कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंतर्मुहूर्त सम्यक्त अंतर्मुहूर्त में हो जाता है फिर से। वेदक काल मतलब एक पीरियड है, वो पीरियड भी काफी लंबा है, उस पीरियड में वो हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो अभी देखो अपन कहाँ तक आ गए हैं। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मुष्य गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके कारण नहीं होते। हाँ सॉरी, फिर से मैं ऊपर से पढ़ता हूँ। तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है, अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है। दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षय उपशम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती, तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। हाँ, तथा किसी को ये जो क्षयोपशम सम्यक्त वाला जो आ गया ना अभी, जो प्रथमोपशम सम्यक्त के चले जाने के बाद में जो दो प्रकृतियों ने सिर नहीं उठाया, कौन कौन सी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र वाला, ये दोनों प्रकृति उदय में नहीं आई, तो वो क्षयोपशम सम्यक्ति हो गया। अब उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती, तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। ये जो अनिवृत्तिकरण जो स्टेज थी ना करण लब्धि की, अब वो उसको होने की जरूरत नहीं है। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है। दूसरी कैटेगरी का कौन सा है, जिसको पहली वाली मिथ्यात्व नहीं उदय में आई और लास्ट वाली सम्यक प्रकृति उदय में नहीं आई, बीच वाली मिश्र मोहनी यानी सम्यक मिथ्यात्व वाली जो वो है प्रकृति है, वो उदय में आ गई। दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है ना। तीसरा गुण स्थान है ना मिश्र गुण स्थान, उसके करण नहीं होते। तीसरे गुण स्थान में आने वाले को कोई करण करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। शायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है ना। कलवंजी जी ने आपको परसों बताया था कि पहले उपशम सम्यक्त होता है, फिर क्षायोपशम सम्यक्त होता है जिन जीवों के हो पाता है, और फिर क्षायोपशम सम्यक्त या वेदक सम्यक्त, उसी को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं, वो ही जीव क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। क्षायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया गया है। उपशम सम्यक धारण किया आपने, प्रथमोपशम सम्यक, उसके बाद में आप क्षायोग सम्यक में आ गए, और वहां से विशेष प्रक्रिया द्वारा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, जो कि बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गया, जो रामचंद्र आदि जो थे ना, उनको एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गया तो वो किसी भी गति में चले जाएं, वो सम्यक्त छूटता नहीं। देव बन गए वहां भी सम्यक दृष्टि। तो और वो अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि आप नहीं भी बने, तब भी ये जो क्षयोपशम सम्यक्त है ये भी आपको दीर्घ काल तक मिथ्या दृष्टि होने नहीं देगा। और उसी बीच में बहुत सारे जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त धारण करके और श्रेणी आरोहण करते, उपशम समय उपशम श्रेणी में चले जाते हैं, फिर वहां से आकर फिर छपक श्रेणी में जाकर के मोक्ष निश्चित है। अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, बाकी सब काम प्रकृति संभाल लेगी। सम्यक दर्शन होना भी के लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ये तीनों लब्धियां करण करण तीनों कर लिए करण लब्धि द्वारा, तो निश्चिंत हो जाओ कि बाकी सब प्रक्रियाएं अपने आप होती चली जाए। आप बोलोगे उसके पहले का भी तो बताओ, करण लब्धि तक तो ठीक है, उसके पहले की हमारी प्रयोग्य लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, उनको प्राप्त करने का कुछ फायदा नहीं है क्या? क्यों नहीं फायदा? सीक्वेंस तो ऐसे ही चलती है।
देखो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये। और ये अगर हमारी समझ में अगर नहीं आया अभी तब भी अच्छा है, क्योंकि इसको बार बार चिंतन करने का हमें लोभ आएगा ना, कि इस बार समझ में नहीं आता, इस बार समझूंगा, इस बार गोल नहीं हो अगली बार गोल जरूर होगा। लेकिन बस मन लगा करके इस अभूतपूर्व स्थिति का वर्ण अवश्य करना, पर्याय पूर्ण होने से पहले कामना करना कि मैं जब मरूं तो सम्यक दर्शन सहित पर। हम लोग सब पंचम काल में सम्यक दर्शन, बिल्कुल सम्यक दर्शन के लिए कोई बाधक नहीं है पंचम काल। भले ही डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न तो अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अपने शरीर के लिए अपन करते हैं ना, जैसे आप 4 बजे उठ रहे हैं और 5 बजे उठ रहे हैं, और कोई योगा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, क्यों कर रहे हो? आराम से पड़े रहते बिस्तर। नहीं भाई साहब, ये निरोग होने के लिए जरूरी है। इसलिए मुझे ये भव भ्रमण का जो रोग लगा है, उस रोग से निवृत्त होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो क्या हर्ज। और मेहनत भी कौन सी, कोई शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं, अपने भावों की मेहनत। अपने जो निम्न कोटि के भाव चलते रहते हैं, उनमें विराम लगा करके अपने सात्विक विचारों पर, आत्मचिंतन पर दृष्टि कराएं। एक बात मैं आपको और कहना चाहता था, कि हम जो जिनेंद्र देव के दर्शन आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो उससे मुझे पुण्य की प्राप्ति क्यों होती? एक तो उसका उत्तर है कि साहब मेरा उस समय में कषाय मंद रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है? आपने अनुमोदना के बारे में सुना है, कि हम साहब अनुमोदना करी, उनके इतने तपस्वी थे, हमने उनकी अनुमोदना करी तो उस समय पुण्य बंद होता है। वो जो जिनेंद्र देव है वो तो कुछ देते नहीं, उनके गुणों की मैं अनुमोदना करता हूँ। वो अनुमोदना करने से वैसे गुण मेरे अंदर भी आ जाए, ये भाव जागृत होता। और ये भाव जागृत होते ही प्रकृति हमारी नियत समझ लेती है कि व्यक्ति वैसा बनना चाहता है। मेरी उस भावों के द्वारा ही मुझे उत्कृष्ट पुण्य का बंध होने के कारण मुझे उस दिशा में बढ़ोतरी भी मिलती है। एक साथ कितने काम होते हैं। हम यूं ही चले जाते हैं, वो चावल फेंक के भाग भाग आते हैं, उतने ही समय में मैं वो सारी प्रक्रिया से गुजरता हूँ, जो बहुत शीघ्र मुझे सम्यक दर्शन दे सकती। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त को उपशम वेदक। उपशम से डायरेक्ट शाइक में भी कोई जा सकता है कि नहीं जाता नहीं, है? नहीं जाता। तो डायरेक्ट सातवें गुण में कोई चला जाता है, वो कैसे हो जाता है फिर? वो जो पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाएगा, वो तो उपशम सम्यक दर्शन हुआ पहले। जी। उपशम सम्यक दृष्टि जो है, 7वें गुणस्थान में भी उपशम हो सकता है, क्योंकि वो पहले से उसके व्रत नियम उपवास आदि सब विधिवत चल रहे थे। जी। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है 7वें गुणस्थान की, कि उसकी जो शुद्धोपयोग है उस कैटेगरी का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए जो 7वें गुणस्थान को में पाया जाता है। तो वो जो नियम संयम आदिधारी मुनि वे पहले से बन गए, मान लीजिए पहले गुणस्थान में ही बन गए, और पूरा कायदे से सब व्रत नियम आदि पालन कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं। उसी बीच उनके भाव भी ऐसे हो गए कि उनको उपशम सम्यक्त हो गया। तो वो 7वें गुणस्थानधारी कहेंगे, पहले तो उपशम सम्यक्त में आएंगे, फिर जी। एक अंतर्मुहूर्त बाद जो है वो उपशम सम्यक जब छूटने लगेगा, उस बीच में अगर उनकी एक प्रकृति ही उदय में आई, सम्यक प्रकृति, तो वो क्षाय उपशम सम्यक्ति हो जाएंगे। उसके शाइक बाद में में जा ही नहीं सकता मतलब कोई? क्षायिक में डायरेक्ट नहीं जाता। वो जब क्षायिक सम्यक्त होता है तो उसमें जो है केवली के पाद मूल में बैठ करके उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते हैं। ठीक है, लेकिन बनेगा कौन? क्षाय उपशमिक सम्यक्त वाला ही क्षायिक सम्यक्त बनता जी जी, याद आ गया, आपने पहले बताया था ये। है। देखो, जिन जीवों को वास्तव में सम्यक दर्शन से प्रीति है, उनके अंदर में ऐसे प्रश्न भी खड़े होते हैं कि क्या है, कैसा अच्छा हो कि मुझे डायरेक्ट क्षायिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त हो जाए। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, लेकिन क्या वो प्रक्रियाएं क्यों नहीं होती ऐसी? आप देखो, उपशम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त में दोनों में निर्मलता एक जैसी होती है। लेकिन वो क्या है कि वो क्षणिक होता है, एक अंतर्मुख के बाद छूट जाता है, और क्षायिक सम्यक्त कभी छूटता नहीं।
तो वहाँ उपशम में क्या है कि वो कर्मों का नीचे बैठ जाना होता है, उपशमित हो जाना रहता है। जबकि क्षायिक में तो वो अशुद्धियों का सत्ता से ही निकल जाना होता है, ये क्षायिक समय। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर को सम्यक कैसे प्राप्त हो और कैसे बना रहे, इसको बार बार पढ़ें, जहां से मिले वहां से पढ़ें। तो मैं अभी अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, 2 मिनट हमारे पास बचे हैं, 2-5 मिनट है। तो क्षायिक सम्यक को इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। देखो क्या बताया, जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो मिनिमम एक अंतर मुहूर्त बना रह करके, मिथ्या दृष्टि बना रह करके और फिर से सम्यक धारण कर सकता है। ठीक है। अंतर मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि रहा, उसका जो सम्यक छूटा, उसके बाद में एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो मिथ्या दृष्टि हो गया। कब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा? तो मिनिमम एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो फिर से क्षयोप समय सम्यक दृष्टि हो सकता है। और ये, या फिर जो है वो बहुत काल तक उसको सम्यक तो होगा ही नहीं, तो कितना काल तक ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम है अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ा सा कम, इतने काल तक वो मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा काल है। आप बोलोगे ऐसी सजा, जिसने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया था उसको ऐसी सजा मिलेगी कि अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल होता है, इतने काल तक वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। तो ये मैक्सिमम टाइम दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में उसको कभी भी अगर वेदक काल में हुआ तो वेदक काल में वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो काल निकल गया तो इतने काल तक जो है वो वापस उसको उपशम सम्यक्त नहीं होगा। ठीक है ना। और वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, उपशम क्या कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, और वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, लेकिन इतने पीरियड के बाद में फिर से उसके सम्यक दर्शन होने के चांस बनते हैं। देखो परिणामों की विचित्रता, कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथा ख्याल चारित्र प्राप्त करके उन्हें मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है, और कोई नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। देखो कितनी विपरीतता है। बोल रहे हैं कि जिसने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया था वो जीव जो है मिथ्या दृष्टि हो गया तो इतने काल तक जो, और देखो उपशम श्रेणी पर गया था जीव, कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथा ख्याल चारित्र प्राप्त करके उन्हें मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। 11वें गुण स्थान से आकर के भी ऐसा हो सकता है। वो इतनी परमानेंट, इतनी दिन तक वो मिथ्या दृष्टि फिर रहेगा। जबकि इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं अनादि काल से निगोद में था, हम में से बहुत सारे जीव, हो सकता है मैं ही नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप बोलोगे केवल ज्ञान तो अभी होता नहीं, लेकिन मैं ऊपर की प्रक्रिया तो कर ही सकता हूं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो मैं अवश्य कर सकता हूँ। और क्षयोपशमिक सम्यक अगर हुआ तो पंचम काल भी क्रॉस हो जाएगा, या इसी काल में मरण प्राप्त करके देवोगति में जन्म होगा, और वहां पर भी सम्यक्त मेरा प्रकट हो सकता है फिर से। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। अपन खाली क्या करते हैं कि क्षयोक्षम में अगर किसी को देवगति प्राप्त हो गई तो उसको वहां कितने लंबे समय तक रहने को मिलता है? 66 सागर जैसे उसकी स्थिति है, तो देवगति का बंध कितना लंबा होता है? आपने बहुत सही सवाल किया कि
वैसे तो देवगति जो 10,000 साल से शुरू होती है, जी और वो कौन से स्वर्ग में गया है उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम 10,000 साल मैंने आपको बताया, मैक्सिमम जी। तो 33 सागर की आयु तक होता है कितने देवगति में। सागर? 33 सागर, 33। तलवार सिद्धि का जो देव होता है वो 33 सागर वाला होता है। हालांकि वो जी सब सब जो है क्षयिक समय दृष्टि होते हैं, वो जो जी वहां जाते हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि एक बार में जो क्षायोग श्रमिक सम्यक तो होगा, वो साथ में जाएगा क्या? तो क्षायोग जी श्रमिक सम्यक साथ में मेरे के हिसाब से नहीं जाता, और बहन जी क्लियर करेंगी। वहां जाकर फिर से नया प्रकट होता है। जैसे अगर कोई नरक गति में चला गया है, तो पहली बात तो सम्यक दर्शन होगा तब तक तो, अगर मरण होगा तो वो नरक आदि में नहीं जाता। लेकिन सम्यक जी छूट जाने के बाद चला गया, और बहुत सारी चारों गतियों में सम्यक प्राप्त हो सकता है। तो जी। वो जो सम्यक्त है वो इसी प्रकार का होता है। और वहां पर वो कितने काल तक रहेगा उसका पूरा कैलकुलेशन किया है कि वो 66 सागर किस अपेक्षा से है, कि एक जी भाव में तो वो 33 सागर से ज्यादा होता नहीं, तो वो 66 सागर का जो कैलकुलेशन है वो किस अपेक्षा से है, वो भी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। और तो जैसा अब आपने बताया था कि एक जी, बार सम्यक हो गया तो फिर वो नरक गति में नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल कहा। तो उस टाइम जब सम्यक दर्शन चल रहा है, सम्यक नहीं, दर्शन सम्यक दर्शन एक बार हो गया किसी जीव को, हाँ, तो उसके बाद अगर मिथ्यात्व में जाता है तो वो मिथ्यात्व में जाके वो बाकी तीन गतियों में जा सकता है, मगर नरक में नहीं जाएगा, ऐसा आपने कभी कई बार बताया। नहीं देखो एक मिनट, हाँ, चलो अभी अपन थोड़ा जा सा वो, सकता है, जा सकता है। हाँ बहन जी से जरा बात कर। बहन जी थोड़ा सा बताइए जरा, इनकी दोनों शंकाएं, 66 सागर कैसे है, और ये सीवी जन साहब का जो प्रश्न है कि एक बार सम्यक तो हो गया, भले ही मिथ्यात्व में आ जाए, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा बहन जी बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व में आ जाए तो नरक नहीं जा सकता। मिथ्यात्व में आ जाए तो जब तक सम्यक दर्शन दोबारा नहीं हो सकता, कहीं भी जा सकता है, निगोद तक भी जा सकता है। नरक तो बहुत दूर की बात है। एक बार हो जाए और फिर से मिथ्यात्व में चला गया, तो क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन समय है उसका, तो बहुत लंबे समय तक घूम सकता है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इनका सम्यक के काल में, अगर सम्यक है उसी टाइम मरण होता है तो नहीं जाएगा। उसका जो बंद अगर पहले से नहीं हुआ है, उस समय अगर बंद हो रहा है, तो ये नरक गति आदि का बंद नहीं होगा। सम्यक के साथ नरक गति का बंध नहीं होगा। अगर हाँ, सम्यक के साथ हो रहा है तो ये पहले आयु बंद कर लिया तब नरक जाता है, और सम्यक छूट गया है उसका, तब नरक जाता है। ठीक मैं कह रहा मिथ्यात्व के साथ ही आयु बंद होता है तिर्यंश का और नरक गति का। हूँ। दूसरा ये नहीं, प्रश्न जैसे इनका है। सम्यक पहले किसी नरक गति का बंध हो गया, लेकिन उस बाद में सम्यक प्राप्त हो गया, सम्यक में ही शरीर छूटा, तब क्या नरक गति जाते हैं? हाँ, नहीं, अगर पहले बंद हो गया तो जाते समय सम्यक दर्शन जरूर छूट जाएगा। ये नियम है, क्योंकि उसने आयु बंद पहले कर लिया है। अच्छा तो इनको छूट राजा जाएगा, श्रेणी वहां वहां जाके दोबारा हो जाएगा फिर। अच्छा। हाँ, वहां जाके चौपसम सम्यक दर्शन हो जाता है ना दोबारा। चौपसम जी सम्यक दर्शन ऐसा है, अंतर मुहूर्त में ही छूट जाता है, और अंतर मुहूर्त के बाद फिर से दोबारा भी हो जाता है। एक जी। जीवन में भी असंख्यात बार हो सकता है और छूट सकता है। अच्छा। आपका दूसरा क्वेश्चन था ना नीरजा जी, वो 66 सागर जो है वो वाली कौन सी स्थिति रहती है, पूछ रही थी आप? जी, मैं कह रही हूँ जैसे कोई की क्षयोक्षम में अपना पर्याय छूटी, तो उसे देवगति का बंध है, तो देवगति में वो कितने काल तक रुकेगा? हाँ बहन जी देवगति बताइए। में तो अधिक से अधिक 33 सागर की आयु है ना, जी तो उससे उससे कम, उससे ज्यादा नहीं है। 33 सागर में ही रुकेगा। लेकिन उसका है, मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, जैसे क्योंकि अगर वहां से आते हैं 33 सागर वाले आते हैं, वो तो एक ही भाव वाले होते हैं, तो वो तो उसी भाव में चले जाएंगे। कुछ है, जैसे नरक से आया क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ यहाँ आया, मनुष्य हुआ, है ना। हाँ, जी क्षयोपम हाँ, सम्यक दर्शन नरक में हुआ, क्षयोपम सम्यक दर्शन हुआ, और वो वहां से तो लेके आ सकता है, नरक से सम्यक दर्शन के साथ यहाँ आ सकता है, मनुष्य बन सकता है, यहाँ हाँ, करके मनुष्य बना, फिर यहाँ तपस्या इत्यादि की, और फिर सर्वार सिद्धि चला गया 33 सागर के लिए, और फिर यहाँ करके वापस मनुष्य बना, और तब तक वो लगातार बना रह सकता है। इस तरह से उसका 66 सागर की इस तरह से काउंटिंग है।
तो कैलकुलेशन अगर है। एक में 66 सागर हो जाता होगा तो उसमें तो बहुत सारे उसमें उसके निर्जरा हो जाती होगी फिर तो। हाँ, निर्जरा निर्जरा ऐसा नहीं है, वो निर्जरा समय के हिसाब से नहीं होती। निर्जरा तो भावों के हिसाब से होती है। निर्जरा तो अंतर मुहूर्त में भी हो जाती है। पर जी ये एक बस एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब तक सम्यक दर्शन बना रहता है, चाहे कोई सा भी बना रहे, चाहे उपशम हो चाहे छह उपशम हो, उतने समय तक नया मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। हाँ, नया मिथ्यात्व नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा समय में भाव तो निर्मल होते ही जाएंगे हाँ, कि। तो इतने, हाँ, तो तभी तो वो एक आध भाव में ही चले जाते हैं ना। 66 सागर वाले 33 सागर स्वर्ग में काट के आ रहे हैं, तो यहाँ के अगले भाव में ही मोक्ष चले जाते हैं फिर। अच्छा, मतलब फिर जल्दी से शायिक हो जाते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। हाँ, ठीक। लेकिन उसमें जो है ना, ये जो चारित्र की जो बात है ना, वो चारित्र अलग आता है, बाद में आता है। सम्यक का अर्थ तो यह है कि उसकी दृष्टि में वेद विज्ञान पूर्वक वो तत्वों का स्वरूप सही समझ में आने लग गया, वो ही सम्यक का जो है श्रद्धान होता है। लेकिन जी जब भी वो जीव मोक्ष जाएगा, उसको खाली मात्र श्रद्धान के बल पर नहीं, उसको चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा। बिना चारित्र के वो कितने ही लंबे समय तक सम्यक में क्यों ना बना रहे, सम्यक चारित्र के बिना, यथा योग्य चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होगी। जी, नहीं, मेरा प्रश्न यही है कि 66 सागर की स्थिति इतनी लंबी होती है कि इतने में भाव बहुत निर्मल होते होंगे और चारित्र भी अंगीकार हो ही जाता होगा शायद। नहीं, मतलब देखो ये है कि अगर 66 सागर तक, आपकी बात सही है, 66 सागर तक लगातार बने रहना। लेकिन चौसम सम्यक दर्शन कितने भवों तक लगातार, दसों भवों तक लगातार होता और छूटता रहता है। कभी कभी कितने सारे भव निकल जाते हैं तो दोबारा होता ही नहीं है करोड़ों वर्षों तक, ऐसा भी है उसका। अच्छा। उसमें बहुत सारी वो कंडीशंस हैं। हाँ, हाँ नहीं, मुझे मेरे में यही लग रहा था। मैं कहा 66 सागर की स्थिति इतनी लंबी है कि इतने में तो भाव निर्मल होकर शायिक हो ही जाते होंगे हाँ, और उत्कृष्ट, केवल ज्ञानी उत्कृष्ट बन स्थिति जाएंगे। है वो, उत्कृष्ट स्थिति है वो। जी। अभी आप देखो कि कितने समय तक जीव एलक छुल्लक बन करके मुनि नहीं हो पाता। हम्म। हाँ, पूरा जीवन निकल गया, बोले आप तो बल को बाल्यावस्था में ही एलक छुल्लक बन गए थे। लेकिन हम्म। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लगातार 66 सागर तक बना रहेगा तो निर्मलता तो बनेगी ही भावों की, और वो हम्म। चारित्र धारण करने के भाव भी बराबर बनेंगे, तो जल्दी मोक्ष जाएगा फिर वो। और हाँ, अगर छूटता जा रहा है, करोड़ वर्षों तक नहीं हो रहा है, नहीं, तो फिर छूटता तो जा रहा लंबा है फिर समय अलग लगेगा। बात है, लेकिन लगातार रहे तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो शायिक हाँ, हो ही जाएगा और केवल ज्ञानी बन ही जाएगा। हाँ, वो इसी अपेक्षा से बताए मैक्सिमम पीरियड तक कितने समय तक वो रह सकता है। जी। तो चलिए मैं भी एक लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा। गृहीत मिथ्यात्व को भी ये देखना, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे, तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। ये मैं कल आपको सुनाऊंगा, जिसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना अपन को ध्यान रखना है, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधरने का उपाय करना। तो वो जो कहते हैं जानत राय जी कि घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि मुझे अपनी बुद्धि पूर्वक ऐसा कोई भी भाव आने नहीं देना है, कोशिश नहीं करना है कि कहा जहां मेरे भाव बिगड़े वहां जाना आना, जहां मेरे भाव बिगड़े ऐसे लोगों की संगत में रहना, जहां मेरे भाव बिगड़े ऐसी सांसारिक दशाओं से बचना, ये मेरे हाथ में है और इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि अगर परिणाम एक बार बिगड़ गए तो मैं वापस अपनी जो स्थिति है पूर्वकृत, मुझे अभ्यास है ना मिथ्या दृष्टि बनेगा, वापस वहीं चला जाऊं, सम्यक सन्मुख तक भी आ गया हूं तब भी पीछे चला जाऊंगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। जो हमने शास्त्र आदि पढ़े उनका विचार करके, खास तौर से खोटे समय में या सुख के समय में, दोनों ही दशाओं में होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरा। तो ये आज अपन यही समाप्त करेंगे, कल अपन नहीं, इससे मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे, तो अभी हो सकता है कि हमारा अर्ध परावर्तन काल चल रहा हो, तो अभी से क्यों नहीं करें? मतलब हम ये क्यों सोचे कि हमको अभी हो जाएगा, सब में छूट जाएगा और फिर अर्ध परावर्तन काल तक हमको चांस मिलेगा। हो सकता है वही टाइम चल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा ही है, आप तो यही मान के चलिए ना। हाँ।
आप तो ये समझिए कि ये जो है आपको सम्यक मिलने ही वाला है, आपको काल से कोई मतलब नहीं, हम्म। मिलने ही वही। वाला है। करेक्ट। आपको सम्यक सन्मुख वाली कैटेगरी जो बनाई है पंडित जी ने, इसलिए तो एक बनाई कैटेगरी, वो तीनों कैटेगरी से निकल करके हम बिल्कुल उद्यत हो गए हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, है ना। कई बार अपने को विश्वास नहीं होता कि क्या मैं इतना नजदीक पहुंच गया, लेकिन ऐसा ही है, विश्वास रखना। नहीं तो जीव 1 घंटे तक बैठ कर के लगातार इन प्रवचन को इतनी बारीकी से सुन नहीं सकता। तो वही अभी है। तब भी बता रहा है कि हमारे भाव ऐसे क्यों हो रहे हैं। कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। ललित जी हैं, ललित जी का कोई प्रश्न नहीं आया, यदि कल बात करेंगे जिनवाणी स्तुति पे। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपा परभास वेको भानु सी बखानी है। क्षमो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जो कुदिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।